बात करेंगे महाकुंभ और महू से शुरू हुई सियासत पर। बीजेपी नेताओं के महाकुंभ स्नान पर खड़गे का तंज सामने आया, जिसको लेकर लगातार अब सियासत गर्माती जा रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि गंगा में डुबकी लगाने से खत्म नहीं होगी गरीबी। गंगा में डुबकी लगाने से खाना मिलता है क्या? करोड़ों खर्च करके ये लोग डुबकी मार रहे हैं। बीजेपी को सबक सिखाना है तो दलित और ओबीसी एक को। कल जो है महू में, मध्य प्रदेश के महू में, इंदौर के पास जय बापू जय भीम जय संविधान रैली आयोजित की गई थी, जिसमें राहुल गांधी पहुंचे थे। वो भी आक्रामक नजर आए, लेकिन इसी बीच सुर्खियां बटोरी मल्लिकार्जुन खड़गे के एक बयान ने। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्होंने कह दिया कि गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी खत्म नहीं होगी। चार तस्वीरें इस पर दिखाना चाहते हैं आपको। महू में हिंदू आस्था का मजाक, एक तरीके से ये पूरा जो कारवा है ये इसी और जाता नजर आ रहा है। पूरी खबर इसी और जाती हुई नजर आ रही है। देखिए, कल अमित शाह पहुंचे थे, केंद्रीय गृह मंत्री ने आस्था की डुबकी लगाई थी, गंगा स्नान किया था, वो तस्वीरें भी लगातार आई। तो वहीं महू में खड़गे का एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी दूर नहीं होती है। बीजेपी की माफी की मांग है। बीजेपी लगातार मांग कर रही है कि खड़गे माफी मांगे, क्योंकि उन्होंने धार्मिक भावनाओं को आहत किया है। वहीं देखिए, कांग्रेस का बीजेपी पर तंज भी लगातार सामने आ रहा है। अभी भी कांग्रेस पलटवार कर रही है, लगातार हमलावर नजर आ रही है। अब ऐसे में सबसे पहले तो आपको यह सुनवाते हैं कि कल महू में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने आखिर क्या कहा था। भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को? मैं किसी की आस्था के ऊपर ठोस नहीं लगाना चाहता हूं। अगर किसी को दुख हुआ तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन आप बताइए, अरे जब बच्चा भूखा मर रहा है, ये लोग जाकर हजारों रुपए खर्च करके कंपटीशन पे डुबकियां मार रहे हैं। देश के लोगों को बचाए। उनको ये कहते हैं कि अंबेडकर अंबेडकर कितने बार बोलते हो? इतना नाम भगवान का लेते तो आप 7 जन्म तक स्वर्ग में जाते। अरे भाई, तुम तो इतना पाप किए हो, मोदी जी और शाह मिलके इतना पाप किए हैं, वो 7 जन्म क्या 100 जन्म में भी स्वर्ग में नहीं जा सकते। और देखिए, बयान तो सुन लिया आपने, लेकिन इस पर जो सियासत हो रही है उसको समझने के लिए रुक करना चाहूंगी। राकेश चौधरी दिल्ली से लाइव जुड़ गए। राकेश, जब भी कांग्रेस बीजेपी को घेरने की कोशिश करती है तो दाव उल्टा क्यों पड़ जाता है? क्या लगता है, खड़गे फंस गए अपने इस बयान पर? बिल्कुल अंजलि, खड़गे साहब ने कांग्रेस को बहुत बड़ी चोट पहुंचा दी है दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले और बिहार विधानसभा चुनाव से पहले। देखिए, महू और प्रयागराज की दूरी 935 किलोमीटर है। 935 किलोमीटर दूर से खड़गे साहब जब ये कहते हैं कि गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी दूर नहीं होती, तो बीजेपी अब सवाल पूछ रही है, क्या इफ्तार पार्टी में जाने से गरीबी दूर होती है? खड़गे साहब ने साधु संतों को हमेशा से निशाने पर लिया है और सबसे इजी टारगेट सनातन धर्म को बनाया है। अब सोचिए, करोड़ों हिंदुओं के आस्था का महापर्व चल रहा है महाकुंभ, और उसको लेकर जब अमित शाह और सीएम योगी वहां पहुंचते हैं, आस्था की डुबकी लगाते हैं, तो महू में जहां संविधान पर बातचीत करनी चाहिए, वहां मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने कहा कि गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी खत्म नहीं होती है। यही मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हैं, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। उन्होंने महाराष्ट्र चुनाव से पहले कहा था कि राजनीति में साधु संतों को नहीं आना चाहिए। उनका निशाना सीएम योगी थे और उस वक्त महाराष्ट्र की सत्ता से कांग्रेस कोसों दूर रह गई थी। अब देखिए, दिल्ली में विधानसभा चुनाव है और बिहार में भी विधानसभा चुनाव है। उससे ठीक पहले मल्लिकार्जुन खड़गे का ये बयान क्या सियासी गुल खिलाएगा, ये पार्टी को बहुत भारी भी पड़ सकता है। ये देखने वाली बात होगी। राकेश, बने रहिएगा, क्योंकि देखिए, बयानबाजी लगातार देखी जा रही है। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने भी बयान दे दिया इसको लेकर। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने कहा है कि गंगा हमारी मां है, पूरी दुनिया आस्था का सम्मान करती है और कांग्रेस हिंदुओं की आस्था का मजाक बना रही है। अब बीजेपी ने पूछा है कि क्या हज यात्रा पर ऐसा कहेंगे? और देखिए, बहुत बड़ी जानकारी दे रहे हैं। लगातार भारतीय जनता पार्टी अब आक्रामक नजर आ रही है, एक्शन मोड में आ गई है, आक्रामक मोड में नजर आ गई है। अब देखिए, बीजेपी के आरोप पर कांग्रेस का पलटवार भी सामने आ गया है। शाह और शहंशाह को राजधर्म याद दिलाया गया है। पवन खेड़ा का बयान सामने आया है। खड़गे ने वही कहा जो भीष्म ने युधिष्ठिर को कहा था। खड़गे ने वही कहा जो कौटिल्य ने
अर्थशास्त्र में लिखा और जो संघ की सबसे प्रिय पुस्तक मनुस्मृति में भी लिखा है, प्रजा का हित ही राजा का धर्म है, पवन खेड़ा ने कहा है। अब देखिए, हिंदुओं की आस्था का मजाक पर राजधर्म की याद दिलाने वाली तकरार को भी सुन लीजिए, फिर बात करेंगे इस पर। लेकिन जब से मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने राजधर्म याद दिलाया, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा कि धार्मिक रीतियों के पीछे छिपकर आप राजधर्म से बच के भाग नहीं सकते, वो सबसे बड़ा अपराध होता है, वो पाप होता है। तब से भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोगों की दाढ़ी में तिनका है, सब बिलबिला रहे हैं। तो आप मानते हैं ना कि आप राजधर्म का पालन नहीं कर रहे। इसकी एक आस्था है, इसकी एक मान्यता है। मुझे कहते हुए तकलीफ हो रही है कि जहां इस आस्था के प्रति पूरे विश्व में भक्ति का भाव है, वहीं भारतवर्ष में भारत की जो सबसे बड़ी विपक्षी पॉलिटिकल पार्टी है, वही महाकुंभ और इस आस्था को नकार रही है, उसका मजाक बना रही है। तो देखिए, अमृत स्नान पर बीजेपी वर्सेस कांग्रेस चुनाव ने राकेश मेरे सहयोगी लगातार बने हुए। राकेश, इसका एक नुकसान तो सियासत है ही, लेकिन दूसरा क्या माना जाए कि जिस दृढ़ इच्छा से कांग्रेस ने ये जय बापू जय भीम जय संविधान रैली निकाली थी, वो इस बयान के पीछे कहीं दब गई, कहीं खो गई। बिल्कुल अंजलि, कांग्रेस भटक गई है। आप देखिए कि जहां संविधान पर बातचीत होनी चाहिए थी, वहीं सनातन धर्म को टारगेट किया गया है। ये पहली बार नहीं है, इससे पहले सनातन की तुलना एड्स तक से की गई थी और तमाम विपक्षी पार्टी ने समर्थन भी किया था। लेकिन अब कांग्रेस ने बीजेपी को एक नया हथियार दिया है और ये हथियार ये है कि महाकुंभ, जहां 46 करोड़ से ज़्यादा लोगों के पहुंचने का अनुमान है, औसतन रोजाना 90 लाख से ज़्यादा लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, हजारों लोगों को रोजगार मिला है। जिस गरीबी दूर करने की बात खड़गे साहब कह रहे थे, वहां बीजेपी को इसलिए हथियार अब मिल गया है क्योंकि बीजेपी का हार्ड एजेंडा है, हार्डकोर एजेंडा हिंदुत्व का रहा है। बयान पर और कितने पलटवार किए जाएंगे, कांग्रेस का कमबैक क्या होगा। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश तमाम जानकारी देने के लिए।